हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीनास क्लासेस। तो आप सबको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड चैप्टर आप सबके लिए अपलोड करूंगी, तो देखिए आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो मैं ये आशा करती हूँ आप सब लोगों से बच्चों कि आप ये लेसन बहुत ज्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब समझोगे क्योंकि मैं उतना डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले लेसन था फील्ड विजिट। ओके, तो सेकेंड लेसन आता है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो अभी दो कंट्रीज को कंपेयर किया है। एज वी ऑल नो दैट इन दैट द ज्योग्राफी ऑफ स्टैंडर्ड 10th इज कंपैरेटिव ज्योग्राफी। ओके, सो अगर ज्योग्राफी को कंपेयर किया है, ज्योग्राफी विच मीन्स वी नो द टोपोग्राफी, द लोकेशन, द एक्सटेंट, देन blah blah blah, all those things. So these two countries are if getting compared with each other, so everything is getting compared, children. Not a single thing is being over here which can be set apart from the comparison. Okay children, so this is only the reason that we will be being very sure about that why these only both countries are compared with each other. Okay, India हम लोगों को पता है, we studying about India with the Indians, so into the Indian geography subject India would be there, India should be definitely there. सो इंडिया के साथ में कंपेयर करने के लिए ब्राजील ही क्यों रहा? ओके, सो ये हम लोग आज देखने वाले। अब देखने वाले स्पेसिफिकली हमारा वहां पर फोकस नहीं जाने वाला है, बट अगर ये समझेंगे नहीं कि ब्राजील ही क्यों यहाँ पर कंपेयर किया है, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये लोकेशन, एक्सटेंट और सारी चीजें इतनी डीपली क्यों दी गई है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिया क्या है और ब्राजील क्या है। अब इंडिया क्या है बच्चों? वी द पीपल, है ना, हम लोगों को पता है वी द पीपल आर ऑफ इंडिया। सो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, बट समवॉट चिल्ड्रन सी इफ यू आर स्टडीइंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरी smallest to the biggest aspects about India. So over here into the standard 10th we are going to study about the extent, location of India. Now what is location children? Location means the location onto the earth. Okay, each and every means into the world how many countries are over there, it has a specific location. So locate the location over there onto the earth, which means location. Okay, where it is located, where it is situated, and thereafter second one is extent. Now extent means the extent of the countries which is extended from east to west as well as from north to south. Understand? So these things we are going to study over here at the first topic. So okay, तो मैंने कोशिश की है बच्चों की फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। So मैं इस फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ लोकेशन एंड एक्सटेंट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी हमें पता है अगर हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं, लोकेशन एक्सटेंट पढ़ रहे हैं, इस ज्योग्राफी का ये इनिशियल टॉपिक है, तो उससे पहले आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राजील का और इंडिया का लोकेशन एक्चुअली अर्थ के ऊपर कहाँ पर है। ओके, सो लेट मी वेरी क्विकली ड्रॉ अ सर्कल फॉर यू चिल्ड्रन। देखो अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। ओके, अब ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया है मैंने? सर्कल ड्रॉ इसलिए किया है बच्चों क्योंकि अर्थ है, अर्थ तो स्फेरिकल है। जब तक ये सर्कल ड्रॉ नहीं होगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बट आई थिंक सो यू पीपल आर नॉट वेरी श्योर अबाउट, आई थिंक सो फोकस आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो ये हो गया अर्थ। ओके, एग्जैक्टली सर्कल तो आएगा नहीं ऑब्वियसली। ओके, सो अभी देखेंगे हम लोग कि ये जो दो लाइंस है, okay, these two lines children are imaginary lines. Okay, why I have drawn these lines onto the earth? So to indicate what is this means children, this actually this line indicates, or this line is called as equator. Equator has a specific number that is 0 degree. But what is equator? Equator divides earth into two hemisphere, northern hemisphere as well as सदर्न हेमिस्फेयर। अभी आ गई नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। सो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। अब ईस्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा वेस्ट। ओके, समझ रहा है बच्चों? सो अभी यहाँ पर मैंने 0 डिग्री ड्रॉ किया है। ये तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोग पैरेलल्स है, जो हम लोग लैटिट्यूड्स है या मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग जनरली मेजर करते हैं। हम लोग नहीं, ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है बाय द डिग्रीज। वाई बाय द डिग्रीज चिल्ड्रन? उसके लिए मैं वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए अपलोड करते जाऊंगी कि 0 डिग्रीज में ही क्यों बनाए गए हैं। ओके, कि उनको स्पेसिफिक नंबर तो है बट उनके आगे डिग्री क्यों है? डिग्री तो हमें पता है, डिग्री जनरली हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो हमारा एक फॉर्मेट है। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों कि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे। अब ये आ गई सारी बाकी की लाइंस।
तो आप लोगों ने जब भी ज्योग्राफी देखा होगा, जब भी आप लोगों ने अर्थ या जो भी चीजें आप लोगों ने स्टडी की होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए होते हैं और दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, आप लोग देखो यहाँ पर कोई भी लाइन मैंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने दी है, एज वेल एज वो कहीं पर भी एक दूसरे के पास नहीं आ रही है। ओके, इतना एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी मैं, बट ईच लाइन मेक्स अ सर्कल अपॉन द अर्थ चिल्ड्रन। दिस इज वेरी यूनिक थिंग। ओके, बट दीज ऑल लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल, एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। Okay, so this distance between two parallel is called as latitude. So we will be measuring now, we will be saying to these lines now latitude. Now these lines children, हम लोगों को पता है कि जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो लाइंस ज्वाइन होती है अर्थ के ऊपर, that are imaginary lines simply. Okay, but the lines start from the north pole, ends to the south pole. Simply into the inverted side also we can call it. Starts from south or ends with north, but these lines do not have similar distance everywhere. It has a different distance, means these lines are not parallel to each other. So what these lines are called? Obviously these lines are vertical lines, but these lines are called as meridian. But this is very first line which I have drawn over here. This is called as prime meridian. What is called children? प्राइम मेरिडियन। एज वेल एज अगर इक्वेटर को 0 डिग्री हम लोग मानते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्री हम लोग समझते हैं, तो प्राइम मेरिडियन को भी 0 डिग्री ही कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये एक शॉर्ट में मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर कि इस तरफ कितने लाइन है और इस तरफ कितने लाइन है। तो चलो बच्चों, 1 मिनट के अंदर मैं ये आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ से अगर प्राइम मेरिडियन अगर ड्रॉ की गई है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, तो वो लाइन इंडिकेट करती है एट द इनिशिएटिव। अंडरस्टैंड? वो लाइन वहां पर आती है, मतलब वहां से सारे लाइन शुरू हो रहे। अब यहाँ जा रही है टूवर्ड ईस्ट, सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट होगी, और अगर यहाँ पर भी जा रही है तो वो भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट होगी। समझ में आया? तो उसको भी 0 डिग्री में ही काउंट किया जाता है। वाई चिल्ड्रन? अब 0 डिग्रीज क्यों काउंट किया जाता है? जैसे मैंने बोला कि मैं शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने बनाए हुए हैं, तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया दैट the prime meridian as well as equator divides earth into 2 halves, actually into the 4 parts. This is eastern, this one is western, this one is northern, and toward this side there is a southern hemisphere. तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। चलो, तो अभी ये बात अगर क्लियर हो गई है अपनी, तो हम लोग यहाँ पर और चीजें देखने वाले हैं कि इंडिया का लोकेशन एज वेल एज अभी ब्राजील का लोकेशन कहाँ पर है, क्यों ये 2 ही कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। सो शुरू करते हैं हम लोग। ओके, अभी मैंने थोड़ा बड़ा सर्कल निकाला है, उसके पीछे रीजन है। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है, वापस से मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ। दिस इज ईस्ट एज वेल एज इक्वेटर। ओके, दिस इज नॉर्थ, ओके, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, ये तो क्लियर हो गया। बट नाउ चिल्ड्रन, एज आई सेड यू स्टूडेंट्स की जो 0 डिग्री से शुरू होने वाली लाइन है, दैट लाइन, उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई दीज लाइंस आर इंडिकेटेड? दीज लाइन इंडिकेट्स और स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेसेस अपॉन द अर्थ। अब उसी लाइंस की वजह से, चलो अगर वो लाइन नहीं होती थी तो हमें पता कैसे लगता था कि इंडिया लाइज इनटू द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज ब्राजील लाइज इनटू द साउथ एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अभी इन्हीं सारी चीजों की वजह से, ड्यू टू द ग्रेटिक्यूल्स अपॉन द अर्थ, not just it is not actually present over there onto the earth, but these are imaginary patterns. Okay, imaginarily drawn by us. Okay, so over here अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, बट उसके पहले एक चीज यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये बात श्योर हो गई। अब ये इनका मेजरमेंट कहाँ पर है बच्चों? इनके नंबर्स है 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड देयर आफ्टर सेम 22 डिग्री 30 मिनट साउथ। अब ये पूरा रीजन हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब इंडिया का लोकेशन कहाँ पर हम लोग देखने वाले, बहुत ध्यान देना है बच्चों आप लोगों ने। देखो, अभी इंडिया का लोकेशन है यहाँ पर। अब मैं पूरा इंडिया एज इट इज तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, ओके, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, तो इंडिया यहाँ पर है। ओके, समझ में आ रहा है? इंडिया का यहाँ पर लोकेशन है, तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पर है, मतलब अभी इंडिया देखो, आप लोग समझ में आ रहा होगा, इंडिया लाइज इनटू द हेमिस्फीयर विच इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न
ये नॉर्दर्न वाला लोकेशन है और ये आ गया ईस्ट वाला लोकेशन। तो कंप्लीटली ईस्ट में भी नहीं है और कंप्लीटली नॉर्थ में भी नहीं है। ओके, कंप्लीटली नॉर्थ अगर यहाँ पर होता था तो कंप्लीटली नॉर्थ होता था, और अगर यहाँ पर होता था इस जगह पर तो कंप्लीटली ईस्ट भी होता था, बट नॉट दिस इंडियाज लोकेशन। और इंडिया अर्थ के ऊपर लोकेट होती है कौन से वाले डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन। इंडिया इज लोकेटेड इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट वेरी क्लियर चिल्ड्रन? ये हो गया इंडिया का लोकेशन। अब लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग लोकेट करेंगे यहाँ पर, जो कि जबकि अगर बड़ा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है तो समझने के लिए आपको भी इजी जाएगा कि क्यों ब्राजील ही कंपेयर किया गया है। देखो, ब्राजील कंपेयर करने के लिए बहुत सारे रीजंस थे बच्चों। एक्चुअली मेनी मोर कंट्रीज आर देयर टू कंपेयर, बट कंपैरिजन इज टेकन प्लेस when the similarities are over there, but similarity into the similarity if there is lot of differences. Okay, if there are lot of differences, so the comparison takes place. Got very clear? So अगर हम लोग देखेंगे ब्राजील का लोकेशन, अगर हम लोगों को स्टडी करनी है तो ब्राजील का लोकेशन भी सिंपली ऐसा ही है। कैसा है? इस तरफ। ओके, ये है ब्राजील का लोकेशन। अब देखो, थोड़ा काइट के जैसा ही दोनों का भी शेप है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा वाला काइट है, ये थोड़ा चिपका हुआ काइट है। क्यों मैंने इतना चिपका हुआ निकाला है? उसको भी रीजन है। ब्राजील का थोड़ा सा ही पार्ट, वेरी शॉर्ट एक्सटेंडेड ब्राजील मीन्स द शॉर्टर टेरिटरी ऑफ ब्राजील। विच टेरिटरी? नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, बट मोस्टली इट इज लोकेटेड इनटू द सदर्न हेमिस्फीयर, बट इट इज लोकेटेड अगेन इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो गॉट यू वेरी क्लियर चिल्ड्रन? These are the reasons that area, shape as well as India के यहाँ पर पूरा water body है, similarly Brazil के यहाँ पर भी water bodies है. Okay? By both the triangular section, both the countries are surrounded with water bodies. Are you being very sure about this? Why these both only countries are compared with each other? So these similarities we find upon the earth. Okay? So due to these reasons, these geographical factors, these only both countries are compared. Got very clear children? तो चलो हम लोग देखते हैं कि दोनों कंट्री का भी लोकेशन हमें फर्क तो समझ में आया, समझ में आ गया होगा बच्चों, आई होप सो। कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली तो लोकेशन पता हो गया दैट इंडिया फॉल्स इनटू द इंडिया लाइज इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न एंड देन ब्राजील लाइज इनटू द साउथ वेस्टर्न। ओके, हो गया टोटल अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए दो कंट्रीज को अभी यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों कंट्रीज का, स्पेशली हम लोग देखेंगे पहले इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है। तो हमें ये पता होगा बच्चों, आप लोगों को भी पढ़ाया होगा, अगर पढ़ाया नहीं है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग इक्वेटर की स्टडी करते हैं, इक्वेटर का नंबर क्या है बच्चों? व्हाट इज द इक्वेटर नंबर? इक्वेटर्स नंबर इज 0 डिग्री। ओके, सो एज वी स्टडीज फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ और फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ, सो नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम द equator. Okay, as we goes to the south, we goes to the higher latitude. Similarly, as we goes to the northern part, so we goes to the higher latitude, which means numbers are increasing in this manner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 numbers are in this way. So total there are this side into the north there are 90. Okay, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बट अभी एक चीज हम लोग अभी यहाँ पर ये पॉइंट है कि इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इंडिया का लोकेशन अभी कौन से लैटिट्यूड्स में फॉल करता है और कौन से लॉन्गिट्यूड में फॉल करता है। अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, टू पैरेलल्स। ओके, इफ देयर आर टू पैरेलल्स, सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? अब डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। हो गया क्लियर? Distance between two parallel is called as latitude, and the distance by the place, okay, the land or the territory between the two meridian is called as longitude. तो अभी हम लोग मेरिडियन और पैरेलल के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंस। गॉट वेरी क्लियर? सो अभी हम लोग देखेंगे, अब ये जो हम लोग स्टडी करेंगे, तो अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड which latitude that is called the extent, but latitudinal extent। देखो अगर हम लोग यहाँ पर लाइन वापस से ड्रॉ करते हैं तो वो हो गए latitudes। So this is latitudinal extent. Got very clear? From north to south is called latitudinal extent, as well as from this side. So from the east to west or from west to east is called
longitudinal distance. Got very clear? This is longitudinal, this is latitudinal. अभी हम लोगों को डिस्टेंस देखना है कौन से लॉन्गिट्यूड्स और कौन से लैटिट्यूड्स में इंडिया फॉल होता है. ओके, इंडिया मेजर किया जाता है. सो दिस इज, देखो अभी यहाँ पर हम लोग एक चीज पढ़ने वाले बच्चों, आप लोग तो फेमिलियर होगी ही, आई होप सो. बट मुझे लगता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो पढ़ने में आती है बट हम लोग भूल जाते हैं. ओके, सो अभी यहाँ पर जो नंबर होता है इक्वेटर से हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इक्वेटर अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वेटर से ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं द लोकेशन. ओके, विच लोकेशन? लैटिट्यूडिनल लोकेशन. सो हम लोग जाएंगे नॉर्थ टू नॉर्थ में. ओके, ऐसे नहीं आने वाले हम लोग. वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, वी आर गोइंग फ्रॉम equator to the higher latitude. Getting very clear? So which latitude is finding over here children? अब लोगों को पता होगा, सब लोगों को स्टडी तो हो चुकी है सब लोगों की, फिर भी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं मेमोरीज को. तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में इंडिया स्टार्ट होता है, इंडिया की टेरिटरी स्टार्ट होती है. ओके, इंडिया की टेरिटरी सिंपली स्टार्ट नहीं होती बच्चों. हम लोगों को पता है इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट टेरिटरी है इंदिरा पॉइंट. तो वो इंदिरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है. अब यहाँ से सीधे सीधे नहीं है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं. यहाँ पर श्रीलंका है बट यहाँ पर है हमारे आइलैंड्स ग्रुप. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे आइलैंड्स है उसकी जो एंड ऑफ द टेरिटरी है, उसकी जो सदर्न मोस्ट टेरिटरी है उसका टिप है यहाँ से. कहां से? जहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड स्टार्ट होता है. ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर खत्म जो होता है तो वो क्या है बच्चों? दैट इज 37 मिनट नॉर्थ. कौन सा है? 37 डिग्री 37 डिग्री कितना मिनट है? 37 डिग्री 6 मिनट. ओके, समझ में आ रहा है? ये है नॉर्थ. अभी इतना ये जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, अभी इंडिया के लैटिट्यूड्स अगर हम लोग काउंट करेंगे, देखो 8 से लेकर 37 तक अगर हमें काउंट करना है तो आप लोग काउंट कर लो, समझ में आएगा कितने इंडिया एक्सटेंड है फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ. ओके, समझ में आया? सो ये जो लैटिट्यूड्स है हम लोगों ने अभी ये सिंबल दिया है, आप लोगों ने देखा होगा. ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट्स है. अभी इसे मैंने मिनट क्यों पढ़ा है? इसे को इंडिकेट हुआ. जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं बताने वाली हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि इसे मिनट क्यों कहा जाता है. अब देखो बच्चों, सी जहां से इक्वेटर शुरू हो जाता है, ओके, इक्वेटर से दूसरा जो पैरेलल होता है, दूसरी जो भी दूसरी लैटिट्यूड होती है, उतना डिस्टेंस होता है 1 घंटे का. 1 घंटे का मीन्स 60 मिनट्स का. गेटिंग वेरी क्लियर? वो होता है 60 मिनट का. सो अभी 8 डिग्री मीन्स 8 डिग्री को अगर हम लोगों को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कितने आवर्स हो गए? देखो आप लोग कितने आवर्स हो गए. ओके, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो 4 मिनट. अभी 1 घंटा हम लोग बोलते हैं ना, 4:15 बजे, 4:04, 5:05, तो वो वाला मिनट इस तरह से 8 घंटे 4 मिनट दूर है इक्वेटर से. समझ में आया? कितना है? 8 मीन्स 8 hours and 4 minutes it is away from the equator into the north. Getting very clear? Into the similar manner it is away from the equator into the distance of 37 degree 6 minute north. Be very sure children. बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर आप लोगों को सुनना है. आप लोग रिपीट देख सकते हो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. कमेंट्स में मुझे वापस से आप लोग पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली इसका लोकेशन कैसे लोकेट किया जाता है, क्यों इसको मिनट कहा जाता है. समझ में आया आप लोगों को? सो दिस इज द रीजन चिल्ड्रन व्हाई दीज मिनट्स आर कॉल्ड. है ना, लोकेशन स्टडी कर रहे तो मिनट का क्या काम है ना. हम लोगों को पता है कि लाइट ईयर वगैरह वो है, तो वहां पर टाइम वगैरह मेजर किया जाएगा. बट यहाँ पर रिलेशन क्या है? रिलेशन इस तरह से है. समझ में आया? जितने भी लैटिट्यूड्स है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड को कवर अप करने के लिए 1 hour लगता है. समझ में आया? सो दिस एक्स्ट्रा टाइम इज मेजर ऑब्वियसली इनटू द मिनट्स. सो 4 मिनट. समझ में आया? 4 मिनट एंड 6 मिनट. गेटिंग वेरी क्लियर चिल्ड्रन? सो ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. समझ गए बच्चों? होपफुली यू अंडरस्टूड. देखो थोड़ा सीरियस जाएगा टॉपिक, लेकिन अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई, इसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सी चीजें बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट समझ में आने वाली है. क्योंकि अगर लोकेशन समझ में आया तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट वाला लोकेशन हम लोगों को देखना है. ये है ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन. व्हाई आई सेड ईस्ट टू वेस्ट? व्हाई नॉट वेस्ट? व्हाई नॉट ईस्ट टू वेस्ट? आई जस्ट सेड दैट वेस्ट टू ईस्ट. अभी वेस्ट ही क्यों बोला है? ये है वेस्ट डायरेक्शन,
प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, सो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसकी इस तरह से। समझ में आ रहा है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गेटिंग क्लियर? सो यहाँ पर लेकिन वेस्ट में पूरा फॉल नहीं है, completely it is light into the completely it falls into the eastern hemisphere। तो अभी हम लोगों को स्टडी करना है ईस्ट टू ईस्ट in this way not children, okay, into this side to this side। समझ में आ रहा है? वेरी श्योर चिल्ड्रन। देखो अभी ये वाला लोकेशन अगर हम लोगों को स्टडी करना है, मतलब कौन सी चीज हम लोग स्टडी करने वाले, विच थिंग्स व्हाट द लैंड वी आर स्टडिंग, दिस लैंड इज एक्सटेंड वी नो दैट वेरी कॉमनली फ्रॉम गुजरात टू असम, इज दैट सो? और ये जो लैटिट्यूडिनल था वो था जम्मू कश्मीर से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, कन्याकुमारी नहीं बोलेंगे अभी हम लोग बोलेंगे इंदिरा पॉइंट तक। अब ये है हमारा गुजरात से लेकर असम तक। फिर अभी अगर ये लैटिट्यूडिनल है तो ये जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो अभी लॉन्गिट्यूडिनल कितना है, इंडिया कहाँ से कहाँ फॉल करता है, तो अभी हम लोग वो देखेंगे 68 डिग्री ईस्ट। कितना है यहाँ पर? 68 डिग्री ईस्ट है, बट मिनट कितने बच्चों? 68 डिग्री एंड 68 डिग्री कंप्लीटली तो है वहां पर, बट उसके बाद है 97 डिग्री 25, ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, 68 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पर, बट दोनों भी ईस्ट ईस्ट इंडिकेट किए जाएंगे। दोनों भी क्या इंडिकेट किए जाएंगे? ईस्ट ईस्ट ही इंडिकेट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटिंग लगती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उस पॉइंट्स पर ज्यादा क्लियर हो सकूं। ओके बच्चों, चलो हम लोग देखते हैं। अब तो ये हो गया इंडिया का लोकेशन, समझ में आया? बहुत ज्यादा समझ में आना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इतना डिटेल भी लेसन में नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेसन लगता तो है बहुत छोटा सा, बट आप लोगों की मैच्योरिटी के हिसाब से वो लेसन छोटा सा है, लेकिन उसको बार बार रिवाइंड करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि लोकेशन वगैरह ये सारी चीजें ऐसी है कि आज बताई परसों भूल जाओगे, परसों बताई जाएगी तो तरसों भूल जाओगे। ओके, सो ये चीजें होती है, इसलिए हम लोगों को अभी एग्जाम पीरियड आने वाला, एग्जाम पीरियड शुरू हो चुका है, सो हम लोगों को ये सारी मेमोरीज रिकॉल करनी है। बी वेरी श्योर अबाउट दिस। तो समझ में आया चिल्ड्रन? सी देखो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने देख लिया है। ओके चिल्ड्रन, अब बारी है ब्राजील की। ओके, तो अब ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। बहुत खिचड़ी लग रही है आप लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी समझने के लिए, बट अगर ये चीजें मैंने सारी की सारी भी हटा दी तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि क्यों अपोजिट में स्टडी किया जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो अभी आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हो। अब एक चीज और रह गई बच्चों, इंडिया इज लोकेटेड इनटू द एशियन कॉन्टिनेंट। कहाँ पर है इंडिया का लोकेशन? एशियन कॉन्टिनेंट में। इंडिया, एशिया तो है ही, एशिया का सदर्न मोस्ट टेरिटरी है इंडिया। समझ में आया? एशियन कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट टेरिटरी है इंडिया, इसलिए उस पार्ट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। दूसरी बात आ गई अभी यहाँ पर ब्राजील की। अब पता है सब लोगों को ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट होता है? ब्राजील इज इनटू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बट अमेरिका का कौन सा वाला कॉन्टिनेंट? अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका। सो ब्राजील इज लोकेटेड इनटू द साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका का भी कौन सा पोर्शन है? साउथ अमेरिका का जो ट्रायंगुलर पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है ईस्ट में, ये वाला, यहाँ से पूरा जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है साउथ अमेरिका। ओके, सो इनटू दिस शेप अगर हम लोग ब्राजील देखेंगे तो इसी शेप में हम लोगों को ब्राजील मिलता है। बहुत छोटा पार्ट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, बट उससे बहुत ज्यादा कंपेयर टू दैट 90% टेरिटरी इज लाइक इनटू द इज फाइंडिंग इनटू द सदर्न टेरिटरी। तो अभी पूरा है, देखो आप लोग, हम लोग देख रहे हैं ये वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से कम्प्लीटली इस तरफ है, वेस्ट में है, सो फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट जाएगा एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाएगा। अब साउथ क्यों? क्योंकि सदर्न टेरिटरी है, इज दैट सो? पूरा साउथ वेस्टर्न टेरिटरी में ब्राजील हमें मिलता है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। ओके, देखिए बच्चों, अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं अभी एक काम करने वाली हूँ। अभी आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करने वाले हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट जाएगा, फिर मैंने तो पहले बोला था कि हम लोग स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन अभी इतना ज्यादा लेंथी वीडियो हो चुका है, तो अभी मैं ब्राजील की जो लोकेशन है वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो होपफुली आप सब लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए, बट एंजॉय करने से ज्यादा स्टडी कीजिए, रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।